कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, अपनी इस जर्नी को बहुत ही आनंद के साथ मजे ले रहे होंगे। सबसे पहले गुरु माता पिता के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। उजांकिस, आज मेरे सामने कई विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि दीदी टाइम टेबल कैसे मेंटेन करें, टाइम मैनेज कैसे करें। देखिए, समय समय पर गुरु उजांग सर ने इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया है। एग्जिट टाइम मैनेजमेंट ना तो टीचर आपको बता सकते हैं, ना मैं बता सकती हूँ और ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि हम सबकी ताकत और कमज़ोरी अलग अलग होती है। जब तक हम अपने आप की कमज़ोरी को ना पहचानें तब तक हम उन कमज़ोरी को दूर भी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कई विद्यार्थियों की कमज़ोरी हो सकती है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे, हो सकता है ऐसा। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं कभी भी सोशल मीडिया के आदी नहीं हुई। मैं कभी भी, चाहे कोई सी भी ऐप्स हो, मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं बिताती। और अगर मुझे कई दिनों तक भी उसे ओपन ना करूँ तो भी मेरे माइंडसेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने कभी उनकी आदी अपने आप को किया नहीं। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि आप अपने घर की परिस्थिति को जानें। हो सकता है कि आपके घर में आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी हो, या हो सकता है कि आपके घर में जिम्मेदारी कोई और ले रहा हो, तो आपके पास समय मिल सकता है। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छा समय मिल सकता है। और माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, सही दिशा में डिसीजन लें, लेकिन हम सबकी समस्याएं अलग अलग है, हम सबके समाधान भी अलग अलग होंगे। और उन समाधान को कोई और हमें ये नहीं बता सकता कि वो समाधान क्या होगा और कैसे होगा। जितने अच्छे तरीके से हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से इस दुनिया में कोई भी हमें ना जान सकता है ना समझ सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आप अपने आप को पहचानें। और जब लक्ष्य हमने डिसाइड किया है तो हमको ही पाना होगा। ऐसा नहीं कि कोई और बता देगा कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम इस लक्ष्य पे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो और आगे बढ़ो। देखो, आपका टाइम टेबल अलग होगा, मेरा टाइम टेबल अलग होगा। रात के 9 बजे बाद मेरे लिए जगना पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं 9 बजे बाद नहीं जग सकती। तो क्या ये मेरी कमज़ोरी है? नहीं, ये मेरी कमज़ोरी नहीं है। लेकिन मैं मॉर्निंग टाइम में तो उठ सकती हूँ, ये तो मेरे प्लस पॉइंट है। इसलिए जो आपका प्लस पॉइंट है उस पर आप काम करें, उसे आप समझें कि आप, सबसे पहले तो हमें पता नहीं होता कि हमारी जो इफ़िशिएंसी है वो किस टाइम पे मोर होती है और किस टाइम पे लेक होती है। इसके बारे में पता तभी चलेगा जब हम उसे नियमित फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपने, जैसे कि सर ने हमें सबसे पहले कि आप 2 घंटे से स्टार्ट करें, 3 घंटे से स्टार्ट करें। 2-3 घंटा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटिन्यू उसमें ग्रोथ करें और उस समय को आप पालन कर सकें। एक दिन में समय मैनेज नहीं होता, टाइम प्रबंधन एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे चल के, धीरे धीरे आगे बढ़ के हम कर सकते हैं। समय हमारा है, इस 24 घंटे को हमें यूज करना है, तो समय प्रबंधन की कला हमें आनी ही चाहिए। और वो कला तभी आ सकती है जब हम अपने आप को उसके लिए इम्प्रूव करना चाहें। जब तक हम खुद ही डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें समय प्रबंधन करना है, तब तक पॉसिबल नहीं है। जैसे कि गुरु उजांग सर हर समय पे हमें जब भी ज़रूरत होती है समय मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। इस समय सर ने यूट्यूब पर भी ये वीडियो डाली हुई है, और इसके बाद में हमें क्लासेस के दौरान और भी कई माध्यम से समय प्रबंधन के बारे में बताते हैं। समय प्रबंधन होने के बाद एकाग्रता भी इम्पोर्टेंट है, और एकाग्रता तभी आएगी जब हम अपने मन को कहीं ना कहीं, अपने डिज़ायर को कंट्रोल करें। और डिज़ायर को कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम अदर क्षेत्रों में ना भटकें, तभी अपनी डिज़ायर कंट्रोल हो सकती है। चाहे वो ऐप्स के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, तो हमें अपने आप पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना ही चाहिए, और तभी जाके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। देखो, लक्ष्य हमने डिसाइड किया है तो हमें ही उसका रास्ता तय करना होगा। सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग है, और उन परिस्थितियों के अनुसार जो डिसीजन होगा वो आप ही ले सकते हैं। वो डिसीजन हम कोई भी आपको नहीं बता सकते। कई विद्यार्थी का था कि दीदी आप आपका टाइम टेबल बताओ और हम उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, या हम उस टाइम उस तरह से बताएं। तो टाइम टेबल इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट से ज़्यादा रियल में डेली मैनेज होना इम्पोर्टेंट। 1-2 दिन तो हम सब कर ले जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से मैनेज करना एक चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को रोज़ फेस करना, जैसे कि सर ने बताया कि जब तक डर को हम फेस नहीं करेंगे तब तक उस डर से हम दूर नहीं आ सकते, तब तक हम उससे
कि निपट नहीं सकते। और जब जिस दिन हमने डर को फेस किया उस दिन से वो डर हमें छोटा लगने लगेगा। 10th 12th की एग्ज़ाम देने में भी हमें डर लगता था। 10th 12th की एग्ज़ाम से पहले भी हमें फीवर आता था। 10th 12th की एग्ज़ाम से पहले भी मन में कई क्वेश्चन होते थे, लेकिन उस फियर को हमने फेस किया और अब वो 10th 12th की एग्ज़ाम हमारे लिए एक मोमेंट था, और अब बहुत ईजी हो गई है, हमें आज बहुत ईजी लगती है, लेकिन उस टाइम तो हमारे लिए चैलेंज था। इसी टाइम आज यूपीएससी की जर्नी हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस रास्ते के दौरान सकारात्मकता नकारात्मकता आना तय है, लेकिन जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि कबीर ज्ञान गली अति साकड़ी जामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान गली अति साकड़ी जामे दो न समाए। और उसी प्रकार रूसो ने कहा है कि रूसो ज्ञान सागर अति विचित्र है। ज्ञान सागर अति विचित्र है, जिसमें जो डूबे सो तैर जाए और जो तैरे सो डूब जाए। ये ज्ञान का सागर एक अद्भुत सागर है। अगर इसमें एक के बाद एक डायमेंशन खुलने लग जाए और जब पढ़ाई अपने दोस्त बन जाए, जब अपनी ज़रूरत बन जाए, जब मेहनत आदत बन जाए, तो सक्सेस मुकद्दर बन जाता है। हम सभी हो जाएंगे इसको। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना होगा। अपने देखो, हमके सामने कई तरह की परेशानियाँ होगी। परेशानी हम सबके जीवन में, समस्या हम सबके जीवन में है। हमारे गुरुजन के में भी है, हमारे में भी है। और चाहे किसी भी मोमेंट पे हम देखें, प्रॉब्लम का आना, चैलेंज का आना, एक समस्या का आना हमारे लिए बुरी बात तो है, लेकिन जब तक उन प्रॉब्लम को, उन चैलेंज को हम फेस नहीं करेंगे, तब तक हम उसका समाधान भी कैसे ढूंढेंगे। समस्या आना बुरी बात नहीं, समस्या का समाधान ना कर पाना बुरी बात है। जिस तरह की सर ने कहा है कि आप अपनी परिस्थितियों को चुनौती मानते हैं या समस्याएं मानते हैं। अगर चुनौती मानोगे तो आप लड़ने के लिए आगे आएंगे, और अगर आप समस्या मानोगे तो आप डर जाएंगे। इसलिए जो भी आपकी परिस्थिति है उसको चैलेंज मानो कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मुझे इस चैलेंज से निपटना है, लड़ना है, क्योंकि जीवन ऑल अबाउट चैलेंज। और हमारी यात्रा में चैलेंज अगर नहीं आएंगे तो फिर इस यात्रा का मज़ा क्या है। अरे कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमें जीने का मज़ा देती है। और अगर हम सब कुछ एक दिन में पा लेते ना, तो एक दिन में सिकंदर ने महान साम्राज्य स्थापित किया था, ना ही कोई और अन्य व्यक्ति का आप उदाहरण ले लीजिए। नियमित कार्य के बाद ही, नियमितता से आगे बढ़ने के बाद ही नदी अपना रास्ता खोजती है। नदी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पहाड़ को चीर दे, लेकिन नदी की नियमित रूप से जो धार बहती है, उस धार की ताकत से वो पहाड़ अपने आप चीरा जाता है। उसी प्रकार हमें समय मैनेज के लिए सबसे पहले तो आप एक आइडियल समय, जैसे कि आप 2 घंटे 3 घंटे जब स्टार्ट करें तब देखें कि मैं कितने घंटे दे पा रहा हूँ, और धीरे धीरे उसमें बढ़ाएं। आप अपने समय में डायरी, सबसे पहले सर ने हमेशा डायरी लिखना सबसे पहली प्राथमिकता बताई, तो आप डायरी लिखिए। सबसे पहले आप उस डायरी में मेंशन करें कि आपका समय जा कर रहा है और उस समय को आप मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जब डेली आप डायरी लिखेंगे और आप इस बारे में जानेंगे कि आपका समय जा कहाँ रहा है, तो आपको धीरे धीरे मैनेज करने में आसानी होगी। देखो, मैं 1 साल से डायरी लिखती हूँ। 1 साल से मैंने कई डायरियाँ लिखी हैं, और जब भी मैं उदास होती हूँ मैं डायरी लिखती हूँ, क्योंकि और जब भी आपके सामने समस्या आए, या तो आप उससे खुद सोचें कि मेरी समस्या आई क्यों है। समस्या कभी अचानक भी आ सकती है, कभी खुद की वजह से आ सकती है, या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस समस्या को पहले तो खुद के लेवल पे सोचें कि मैं क्या समाधान कर सकता हूँ इसका। अपने आप से क्वेश्चन पूछे और आंसर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और अगर आंसर नहीं मिले तो अपने माता पिता से, अपने गुरुजन से बताएं। हम अगर अपने गुरु से अपनी मन की बात नहीं कह सकें, तो फिर विद्यार्थी और गुरु के रिश्ते की महिमा हम नहीं समझ पाएंगे। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में मानते हैं कि हम शिष्य हैं, तो कभी कभार हमसे गलती हो जाती है। मैं अपने समस्त गुरुजनों से क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलती हो गई हो। मैं जानबूझकर कभी गलती नहीं करती, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, कभी गलती हो जाती है। इसी प्रकार गलती होना बुरी बात नहीं है। जैसे कि हमारे टीचर ने कहा है कि गलती हमेशा क्षमा की जा सकती है अगर आपके अंदर उसे स्वीकार करने की ताकत हो। तो अपने आप की गलती को स्वीकार करो, और समय प्रबंधन करने के लिए अपने आप को सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाओ। अब टाइम टेबल किसी और का सुन के मत बनाओ, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग बनाओ। और उस टाइम टेबल में शुरुआत हमेशा 0 से ही होती है,
और जीरो में जो ताकत है वो किसी और में है भी नहीं, जीरो ही आपको हीरो बनाएगा। इसलिए जीरो को कभी कम ना समझें। आप जिस भी मुकाम पे हैं अपने आप को सकारात्मक मान के अपने आप के मन में सकारात्मक थॉट हमेशा रखें माइंड में। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि ज्ञान इंद्रियों से ताकतवर होता है हमारा मन, मन से ताकतवर है हमारा दिमाग, और दिमाग से ताकतवर है हमारी आत्मा। और जब ये सभी एक डायरेक्शन में लगते हैं, जब हम अपनी आत्मा की सुनने लगते हैं, तब हमारे लिए हर चुनौती आसान हो जाती है। इसी प्रकार मैं एक थ्रोट के साथ अपनी बात पूरी अंत करना चाहूँगी कि हम युवा देश की ताकत हैं, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील के पत्थर जानेंगे। त्रिस्काय नहीं हो पाएगा ये वतन, त्रिस्काय नहीं हो पाएगा ये वतन, शस्त्र वर्षों तक नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। देखो युवा साथी, आज हमारे जीवन का स्वर्णिम समय चल रहा है। अगर इस समय को हमने सही यूज नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया, तो हमारे अंदर जो एफिशिएंसी है, जो हमारी खूबियाँ हैं, वो बाहर आने से चूक जाएगी। और वो बाहर तभी आ सकती है जब हम अपने लक्ष्य को पा लें। और लक्ष्य के साथ में जिस वजह से, जिस रीजन से हम लक्ष्य पा रहे हैं, आईएएस बनना हो सकता है कि ऑल ओजांकेस का ड्रीम हो, लेकिन ऑल ओजांकेस में क्या कारण है, इसके पीछे क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, ये क्यों जितना तगड़ा होगा ना, उतनी ही आपकी एफिशिएंसी डे टू डे बढ़ती जाएगी। क्योंकि एवरीडे मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपका ये वाई तगड़ा होना चाहिए। और ये वाई तगड़ा तभी होगा जब आपने ऐसे कोई चैलेंज फेस किए हो लाइफ में, जो, और या फिर आप किसी स्थिति में बदलाव लाना चाहते हो। स्थिति में बदलाव लाने के लिए देखो, पावर के बिना एम्पावर करना बहुत ही मुश्किल काम है। आज हम समाज में जानते हैं कि कहीं कुरीतियाँ हैं, अराजकता है, कई प्रकार की बुराइयाँ फैली हुई है, लेकिन अच्छाइयाँ भी तो है। अब डिपेंड करता है कि हम क्या लेना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम अच्छाई लेना चाहते हैं तो अच्छाई लेना अच्छी बात है, लेकिन उन बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य करना, अपनी हर संभव प्रयास करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं नहीं जानती कि मैं मानव जाति के जीवन में कितना परिवर्तन लेके आ पाऊँगी। मैं ये नहीं जानती कि मैं भारत देश में कितना परिवर्तन लेकर आऊँगी, लेकिन एटलीस्ट जिस भी फील्ड में मैं जाऊँगी, उस फील्ड में मैं सकारात्मक कार्य अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ करूँगी। आगे जो होगा समय के ऊपर डिपेंड है। आज मेरे गुरु माता पिता ने मुझे आज के इस पल को, इस सेकंड को जीना सिखाया है, और मैं इस पल को, इस सेकंड को खुशी के साथ जीना चाहती हूँ। और ये यूपीएससी की यात्रा बहुत कुछ सिखाती है। इससे पहले न्यूज़पेपर हम कभी नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब यूपीएससी के इस रास्ते पे आए तो हमें गुरुदेव ने सबसे पहले तो क्वेश्चन किया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपकी क्या पहचान है, आप अपने आप को समाज के सामने किस रूप में रखना चाहते हैं, क्या आपकी खूबियाँ हैं, क्या आपकी कमजोरियाँ हैं, और आपके व्यक्तित्व पर किस का फ़र्क मतलब किस डायमेंशन में आप आगे बढ़े हैं, इस सब के बारे में हमें बताया। अनुशासन के बारे में बताया। हमारी एकेडमी की सबसे खूबी है कि यहाँ विद्यार्थी की डिमांड के ऊपर ही हर एक कार्य होते हैं। और हमारे टीचर जो पावर राइटिंग या फिर मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही सर ने समय प्रबंधन के बारे में हमें बताया। इससे पहले भी सर समय प्रबंधन की क्लास बार बार इसलिए नहीं लेते कि मतलब कि वो अपने आप को बताना चाहते, बल्कि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम सब समय चाहे कितना भी प्रबंधन करो, थोड़े दिन प्रबंधन होगा फिर प्रॉब्लम आनी ही, और जैसे ही प्रॉब्लम आने लगती है हमारे टीचर को पता नहीं हमारे बारे में कैसे पता चल जाता है, और वो उस प्रॉब्लम का समाधान कर देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी कम उम्र में वास्तविकता की समझ के साथ में भारत दर्शन का पार्ट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और गुरु ओजांग सर के साथ में इस यात्रा को कंटिन्यू करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच गुरु ओजांग। साथ किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा ना समझें, क्योंकि एक एक क्षण ही बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कि छोटी छोटी जल की बूंदें, छोटी छोटी जल की बूंदें सागर भर देती है। बालू की रज नन्ही नन्ही, बालू की रज नन्ही नन्ही सुकर भूमि रज देती है। क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर, क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर युग बन जाता है। क्षण को छोटा ना समझो भाई, क्षण को छोटा ना समझो भाई, क्षण युग का निर्माता है, क्षण युग का निर्माता है। जय हिंद, जय भारत। माता पिता गुरुजन के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को
बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव भी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ओजांकिस एंड गुरुजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।